कोडिंग की शुरुआत वैप इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वैप इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। हेलो स्टूडेंट्स, एक एरे के अंदर से एक ही बार में डेटा फेच करने के लिए या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर से एक ही बार में डेटा को फेच करने के लिए जनरली हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप की सहायता से हम किसी कोड को ईजिली रिपीट कर सकते हैं जितना चाहे उतना टाइम्स। तो जनरली जावास्क्रिप्ट में फॉर व्हाइल डू व्हाइल लूप फेमस है। इसके अलावा भी कई सारा तरीका है जिसकी सहायता से आप लूप चला पाओगे। तो ये सातों तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लूप चला पाओगे और एरे के अंदर से या किसी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर से आप एक ही बार में सभी डेटाओं को फेच कर पाओगे। वैसे पिछला वीडियो ये डाला गया था हाउ टू कोड लाइक प्रोफेशनल। इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो ढूंढने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा स्पेशल वीडियोज फॉर डेवलपर्स। वैसे इस प्लेलिस्ट का हर वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसी में आपको दिख जाएगा हाउ टू राइट कोड प्रोफेशनली इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए कोडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर x के नाम से एरे और इसके अंदर कई सारा डेटा असाइन किया गया। सभी डेटाओं को एक ही बार में प्रिंट करना है तो लूप चलाएंगे। और हाँ, ये वीडियो उनको समझ में आएंगे जिनको ऑलरेडी पहले से लूप आता हो। तो पहले फॉर लूप को जरा रिवाइज कर लीजिए कि फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने i के नाम से। i का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 0। ये लूप तब तक चलाएंगे जितना एरे में डेटा होगा। तो इस एरे में कितना डेटा उसकी जानकारी के लिए लेंथ प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे एरे के अंदर से। फिर i में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दीजिए। अब आप x का इंडेक्सिंग नंबर इस तरह से एक्सेस करोगे तो आपको अलग अलग डेटा मिल जाएगा। टेस्टिंग पर्पस के लिए console.log का इस्तेमाल कीजिए और इसके अंदर इसे पास कर दीजिए। तो फर्स्ट टाइम x0 का डेटा, सेकेंड टाइम x1 का डेटा, थर्ड टाइम x2 का डेटा आपको मिल जाएगा। रन कीजिए। मैंने पेज रिलोड किया, देखिए सारा डेटा आया। अगला है व्हाइल लूप। इसका इस्तेमाल करना सीखिए। तो व्हाइल लूप का इस्तेमाल करने के लिए जिस वक्त आप वेरिएबल बनाओगे उसी वक्त उसमें वैल्यू रख दोगे और फिर आप इस तरह से व्हाइल के सिंटेक्स को शुरू करके बंद करोगे। ये लूप कब तक चलना चाहिए डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन कीजिए। तो जितना एरे में डेटा है तब तक। अब आप यहाँ पे xi को एक्सेस कर लो तो ये आपको हर इंडेक्सिंग नंबर का अलग अलग डेटा दे देगा। टेस्ट करने के लिए कंसोल के अंदर आप इसे इस तरह से पास कर दोगे और लास्ट में i में आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिफाइन करोगे। तो ऐसा करने से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब ऐसा करने से भी आपका लूप चल जाएगा। अगला लूप है डू व्हाइल। सबसे पहले डू के अंदर डिफाइन करेंगे कि हम क्या चाहते हैं। तो देखिए मैंने डू के अंदर console.log का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैं x के सभी इंडेक्सिंग नंबर को एक्सेस कर लेता हूँ। i में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दीजिए। फिर इसके बाद डू का कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे बंद होगा वहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि लूप तब तक चलेगा जब तक एरे में डेटा होगा। तो आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ते वक्त फॉर व्हाइल और डू व्हाइल लूप को पढ़ा होगा, बस उसे मैंने अभी आपसे रिवाइज करवाया। अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट दिखेगा। अब यहाँ से आप न्यू चीज़ सीखोगे जैसे कि फॉर ईच, फिल्टर, फॉर ऑफ, फॉर इन। देखिए फॉर ईच का इस्तेमाल कैसे करेंगे। बड़ा ही सिंपल है फॉर ईच का इस्तेमाल करना। लूप किसके लिए चलाना चाहते हैं? x के लिए। तो x के लिए हम इस तरह से फॉर ईच को डिफाइन करेंगे। फॉर ईच के अंदर कॉल बैक फंक्शन का डेफिनेशन ऐसे कर दीजिए और इस फंक्शन में जिस नाम से पैरामीटर आप पास करेंगे उसी से आपको डेटा मिलेगा। तो अभी x के लिए लूप चलेगा और जो भी डेटा होगा x में वो आप डेटा की सहायता से प्राप्त कर पाएंगे। console.log का इस्तेमाल कीजिए और डेटा को इसमें पास कर दीजिए और रन कीजिए। देखिए अभी भी रिजल्ट आया। तो अगर आप फॉर ईच का इस्तेमाल करोगे तो ना ही आपको इंडेक्सिंग नंबर डिफाइन करने की आवश्यकता है और ना ही आपको उतना बड़ा सिंटेक्स राइट करने की आवश्यकता है जितना आपने फॉर व्हाइल या डू व्हाइल में इस्तेमाल किया। बड़ा ही सिंपल होता है फॉर ईच लूप। इन केस अगर आपको फॉर ईच की सहायता से इंडेक्सिंग नंबर की आवश्यकता है तो आप इसमें दूसरा पैरामीटर पास कर सकते हो इंडेक्स के नाम से। अब अगर आप इंडेक्स को प्रिंट करने का कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा इंडेक्सिंग नंबर, मतलब फर्स्ट टाइम 0, फिर अगली बार 1, अगली बार 2, अगली बार 3 और अगली बार 4। देखिए रन करने पे इंडेक्सिंग नंबर आया। तो डेटा के लिए इसे प्रिंट करेंगे और इंडेक्सिंग नंबर के लिए इसे प्रिंट करेंगे। अगला है फिल्टर। फिल्टर फॉर ईच जैसा ही होता है, बस आप फॉर ईच की जगह फिल्टर का इस्तेमाल कर लो तो इससे भी आपको डेटा मिल जाएगा। डेटा अगर प्रिंट करेंगे तो डेटा मिलेगा, इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो इंडेक्स मिलेगा। मैंने डेटा को प्रिंट किया, रन कीजिए, देखिए आ गया डेटा।
अगला है फॉर ऑफ लूप। ये भी इंटरेस्टिंग लूप होता है। इस तरह से सिंटेक्स को शुरू करके बंद कीजिए। किसी भी नाम से आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैंने डेटा के नाम से डिक्लेयर किया, तो आप वैर की सहायता से या लेट की सहायता से वेरिएबल डिक्लेयर करो। ऑफ कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए। किसके लिए लूप चलाना है? एक्स के लिए। तो यहाँ पे एक्स के लिए लूप चलेगा और एक्स के अंदर जितना भी डेटा है वो आप इससे प्राप्त कर पाओगे। आप डेटा को इसमें पास करो, टेस्टिंग कीजिए। देखिए अभी भी डेटा आ गया। अब आता है फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप का सिंटेक्स इसी के जैसा होगा, बस ऑफ की जगह इन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर किसी एरे के लिए आप फॉर इन का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको इंडेक्सिंग नंबर देगा। जैसे देखिए अभी मैं डेटा को प्रिंट करता हूँ, सिर्फ इंडेक्सिंग नंबर आया 0 1 2 3 4। अगर आपको फॉर इन की सहायता से इंडेक्सिंग नंबर ना प्राप्त करके डेटा प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे? सो देखिए मैंने यहाँ पे मीनिंगफुल बना दिया वेरिएबल को, जैसे कि इंडेक्स, और फिर एक्स का इंडेक्सिंग नंबर आप एक्सेस कर लो। तो होगा क्या? एक्स एरे का 0 इंडेक्सिंग नंबर 1 2 3 4 एक एक करके ये एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा x0, फिर आएगा x1, फिर आएगा x2। तो ऐसे करके सारा डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। टेस्टिंग कीजिए, आ गया। वैसे जनरली फॉर इन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सो देखिए सपोज कीजिए आपने एक जेसन ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया। इस तरह से मैंने इसके अंदर नेम के नाम से प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया, फिर इसके बाद मैं क्लास के नाम से प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ, और फिर इसके बाद मैं रोल के नाम से प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी प्रॉपर्टी है उसका लिस्ट मुझे मिल जाए। तो इस केस में हम फॉर इन लूप का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिया की के नाम से। इन कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए और डिफाइन कर दीजिए एक्स। तो ऐसा करने से एक्स वाले ऑब्जेक्ट में जो भी प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि नेम, क्लास, रोल, ये आपको मिल जाएगा। टेस्ट करने के लिए कंसोल के अंदर आप की को इस तरह से पास कर दो, रन कीजिए। मैंने पेज को रिलोड किया, आ गया। तो आपने सारे लूप का इस्तेमाल करना सीखा। आपको जो सिंपल लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ पूछना चाहते तो कमेंट कीजिए। चैनल पे ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। या तो वीडियो वाले सेक्शन में वीडियोज़ को देखिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। वैसे वैप इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए ताकि आप हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सको। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।